पुणे बावल तहसील में कुंडमाड़ा में इंद्रायणी रिवर पे एक पुराना ब्रिज था, साको ब्रिज। वो आज दोपहर 4 बजे के दरमियान पर्यटक यहाँ पे लगभग 4 पर्यटक घूमने आए थे। उसमें से 100-125 पर्यटक एक ही जगह पे ब्रिज पे खड़े थे। वो ब्रिज अचानक से कोलैप्स होके उसमें लगभग 20-25 लोग बह के गए हैं। उसमें से कुछ लोग हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ने बाहर निकाले और 4-5 लोग और यहाँ पर आपको बता दें लगभग 500 से 600 की संख्या में लोग यहाँ पर घूमने आ जाए थे। और आपको बता दें ये पिकनिक स्पॉट है जिसके चलते छुट्टियों के दिन खास तौर पर यहाँ पर भारी तादाद में लोग संडे के दिन अपनी फैमिली के साथ पहुंचते हैं। लेकिन देखिए आज शायद किसी ने ये सोचा भी नहीं रहा होगा कि जहां वो घूमने जा रहे हैं वो जगह उनके लिए सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बताया जा रहा है ये पुल बहुत पुराना है लेकिन इसका मेंटेनेंस समय पर नहीं किया जा रहा था। आप पुल को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पुल कितने खस्ता हाल में नजर आ रहा है। आज इस पुल का आधा हिस्सा अचानक से ढह गया जिसके चलते 25 से 30 लोग नदी के तेज बहाव में बह गए हैं। राजेश, अब ये भी खबर आ रही है कि इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए अब नेवी की मदद भी ली जा सकती है। बिल्कुल नेवी की मदद ली जा सकती है। डिफेंस के सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि नेवी की टीम भी जल्द इसके लिए निकाली जाएगी। मैं आपको इस नदी के बारे में बता दूं, ये नदी जो है वो लोनावला से निकलती है। इंद्रायणी नदी जो है वो लोनावला से निकलती है और मुख्य तौर पर यह बरसाती नदी है। और पिछले कुछ दिनों से जो पुणे और आसपास के इलाकों में बरसात हुई उसकी वजह से नदी जो है अपने पूरे वेग पर थी और ये नदी आगे जाकर भीमा नदी में मिलती है। और भीमा नदी जो है वो महाराष्ट्र कर्नाटक से होते हुए तेलंगाना में जाती है और फिर कृष्णा नदी में मिलती है। यही वजह है कि रेस्क्यू करना बहुत मुश्किल होगा, बहुत चैलेंजिंग होगा, क्योंकि कुछ दूर जाके ही ये नदी जो है बड़ी नदी यानी कि भीमा नदी में मिल जाती है। ये बरसाती नदी है इंद्रायणी नदी, जो कि पुणे और आसपास के जो हिल्स हैं, सतारा पुणे के जो हिल्स हैं वहां पर जो बरसात होती है उसके बाद बनती है। और बरसात के मौसम में ये अपने पूरे वेग में रहती है, तेज बहाव रहता है इस नदी में। यही वजह है कि जो लोग बहे होंगे वो कहां पर जाके रुकेंगे इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। यही वजह है कि नेवी की मदद जो है वो मांगी जा रही है। नेवी की टीम्स भी जल्द निकलेंगी, नेवी के गोताखोर जो हैं वो जल्द निकलेंगे और लोगों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एनडीआरएफ की जो टीम है वो बोट के जरिए लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है। प्रिया, राजेश, एक और अपडेट ये मिल रहा है कि कुछ समय पहले इस ब्रिज से गाड़ियां भी निकलती थी और बाकायदा इसकी परमिशन थी, लेकिन 2-3 महीने पहले गाड़ियों की आवाजाही इस ब्रिज पर बंद की गई थी। ब्रिज भी कुछ वक्त के लिए बंद किया गया था। जी, ऐसा स्थानीय लोग बता रहे हैं कि जो गाड़ियां निकलती थी उसे ले जाने पर पाबंदी थी, लेकिन पाबंदी लगी जरूर थी, लेकिन उस पर उसको वहां पर अमल में लाने के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं था। यानी कि जिन पे जिम्मेदारी थी कि इस पाबंदी को वो लागू करें वहां पर, ताकि लोग जो हैं वो गाड़ी लेके इस पर आ जा न सकें, ज्यादा संख्या में लोग नहीं आ जा सकें, उसे अमल में लाने के लिए, उस पाबंदी को वहां पर इन्फोर्स करने के लिए कोई शख्स मौजूद नहीं था। ये प्रारंभिक जानकारी है। कोई लाइफ गार्ड वहां मौजूद नहीं था, ये प्रारंभिक जानकारी है। वहां पर सिर्फ एक साइन बोर्ड लगा था जिसमें लोगों को कॉशन किया गया था, लोगों को सावधान किया गया था। तो फिलहाल प्रशासन की लापरवाही इसमें साफ नजर आ रही है। प्रिया, बिल्कुल, और इस वक्त की बड़ी खबर एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता देते हैं। पुणे में इंद्रायणी नदी पर यह बना हुआ पुल टूटा है जिसमें से आपको बता दें कि 25 से 30 लोगों की बहने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल 6 लोगों को अब तक रेस्क्यू कर लिया गया और बताया जा रहा है 2 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। एनडीआरएफ की 2 टीमें फिलहाल मौके पर मौजूद है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन अब नेवी की मदद भी इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए ली जा रही है, क्योंकि जो हो सकता है बहने वालों का आंकड़ा है आगे और बढ़े, क्योंकि आज 500 से लेकर 600 की संख्या में उस वक्त जब ये पूरा हादसा हुआ है लोग उस इलाके में मौजूद थे और स्थानीय लोग ये बता रहे हैं कि इसका समय पर मेंटेनेंस नहीं होता था। प्रशासन पर मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी, लेकिन इसे नजरअंदाज किया जाता था।
पुणे और मुंबई के बीच में ये इंद्रायणी नदी बहती है, बरसाती नदी है और आप अंदाजा लगा सकते हैं चूंकि ये मानसून का मौसम है, बारिश का मौसम है और ऐसे में नदी अपने फुल बहाव में थी। बरसाती नदी है और इसीलिए इसके बहाव को भी आका नहीं जा सकता है, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे जाकर नदी चौड़ी होगी इसका बहाव और ज्यादा बढ़ता जाएगा और ऐसे में फिर रेस्क्यू के लिए बहुत दिक्कतें आएंगी। राजेश, अगर ये बता पाए कि फिलहाल ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन ये कितने एरिया में चलाया जा रहा है? देखिए, फिलहाल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जानकारी दी है कि 6 लोगों को बचाया गया है और 32 लोग जो हैं इस मामले में गंभीर रूप से घायल हैं। गंभीर रूप से घायल में इसमें 6 की हालत ज्यादा खराब बताई जा रही है और 2 लोगों के मरने की आधिकारिक जानकारी, जो आधिकारिक पुष्टि जो है वो मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने की है। बताया है कि हादसा बड़ा है, इसकी जांच की जाएगी, लेकिन फिलहाल 6 लोगों को बचाया गया है, 2 लोग मरे हैं और 32 लोग जो हैं वो जख्मी हैं, जिसमें 6 की हालत जो है वो बहुत ज्यादा खराब बताई जा रही है। कितने लोग बहे हैं नदी के बहाव में इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन अब ये साफ हो गया है कि लोग इसमें मरे हैं, लोगों की जान गई है। आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री ने इस बात की पुष्टि की है और लोग जख्मी भी हुए हैं, जिसमें 6 की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। प्रिया, बिल्कुल, एक बार फिर से अपने दर्शकों को अपडेट देते हैं। मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। पुल का जो हिस्सा इंद्रायणी नदी में गिरा है उस हिस्से में भी कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। मौके पर जेसीबी को बुलाया गया है, पुल के उस हिस्से को हटाया जा रहा है जो टूटा हुआ हिस्सा पानी में गिरा है। फिलहाल उसे हटाने का काम जारी है। लेकिन राजेश,